ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 30-10-1971 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। मुरली का हेडिंग है निर्माणता के गुण से विश्व निर्माता। बाबा ने कहा, आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं यह जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो। जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो हैं ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। विश्व के निर्माता हो, बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना। उसी कर्तव्य में लगे हुए हो, वह अभी लगना है तो विश्व निर्माता नहीं हुए। सदैव यह स्मृति रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। समझा? और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, यह बातें ऐसी ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें व कुछ भी ऐसा कर्तव्य करें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है, उनको बुरा नहीं लगता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। अगर हम स्वयं को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के जो छोटे छोटे विघ्न आते हैं, ये बच्चों के खेल के समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है? हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है, वह कब रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कब ढीली नहीं हो सकती। हर सेकंड में तीव्रता होगी। और अभी रुकने का समय भी क्या है? अभी रुकने का समय है क्या? रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है। अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है, आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कितने बार के अनुभवी हो याद है? अनेक बार किया है, यह याद आता है। कलप पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा, क्रॉस किया था वह किया होगा। यह नहीं समझते कि अगर अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते।
यह हिसाब लगाना नहीं आता। पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबर 1 हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते हो तो क्या कहेंगे? जरूर कोई माया की खिंचावट आती है। इसीलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, और इसीलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं, जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। कितना समय हो, जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वह याद रहता कि वह भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। 5000 वर्ष पहले का भी किया हुआ कार्य ऐसे अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। जैसे पावरफुल कैमरा होता है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेता है। कितना भी दूर का दृश्य हो वह भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो? कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो? पावरफुल है। कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। यह जो मन है यह एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच सकता है, कोई कैमरा चंद्रमा तक की भी फोटो खींच लेता है तो वह भी कैमरा, वह भी कैमरा। और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो? कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ, कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा? कोई भी समस्या क्या लगेगी? फिर खेल लगेगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे चित्र खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हैं, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे या कुछ ऊपर नीचे भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक ना होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है। उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है, यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। इसीलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है, यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। कौन है हम? बुजुर्ग हैं। तो फिर क्या होगा? छोटी छोटी बातें खिलौने जैसी दिखाई देंगी, रहम दिल बन जाएंगे। फिर तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति।